व्हाट्सअप गाइस, पुष्पा 2 रीलोडेड 20 मिनट का वर्जन जो आया है नया मूवी में ऐड होकर पुष्पा 2 में, जो थिएटर में ही रिलीज हुआ है अभी। तो उसको जब देखा फिल्म इंडियन पे चैनल से दीक्षा शर्मा ने, तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को हाँ। मिला है। देखते हैं भाई, आपने रीलोडेड वर्जन देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। पुष्पा 2 का नया रीलोडेड वर्जन थिएटर्स में आया है, ये सबको पता यस, चल गया होगा, बट ये कोई नहीं जानता उस एक्स्ट्रा 20 मिनट ने फिल्म की पूरी कहानी बदल के रख दी है। टोटल 14 नई चीजें पता चली हैं जो हर तरीके से फिल्म के आने वाले पार्ट 3 का पूरा गणित बदल के रख देंगी। एक एक करके सब कुछ बता देती हूँ आपको। वैसे जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। पहले फिल्म देखो तब समझ आएगा इस एक्स्ट्रा 20 मिनट का असली मतलब क्या है। सबसे पहले तो हर कोई एक्स्ट्रा टेंशन 20 में आ गया था कि पानी में गिरने के बाद पुष्पा के साथ हुआ क्या, वो जिंदा बचा भी या नहीं। जवाब फिल्म इस के सीन नए पे वर्जन बहुत में बात। मिल चुका है। पुष्पा ना सिर्फ पानी से बाहर निकला बल्कि जापान में हजारों करोड़ की डील भी पूरी करके आया है। कैसे एक हाँ, छोटे ये से कंटेनर में पुष्पा छुप के इंडिया से जापान पहुंच गया और इस पुरानी टी शर्ट को पहनकर ही क्यों गया, उसका जवाब भी मिल चुका है। इससे हो ही भैया, जुड़ा है कनेक्शन दूसरा पे पॉइंट, कनेक्शन। वो आधा फटा हुआ नोट किसका था, पुष्पा की पॉकेट में क्या कर रहा था, फिल्म के रिलोडेड वर्जन में फुल डिटेल बताई गई है। आप ये मान अब लो देखो, इसी आधे फटे हुए प्लानिंग नोट की पहले से वजह से थी। पुष्पा जिंदा बच गया, वरना जापान में ही फिल्म की कहानी और उसके हीरो का दी एंड हो जाता। तीसरा पॉइंट जापान का ही तो है। ये बुढ़ा सा आदमी जो फिल्म के ट्रेलर में दिखा था बट फिल्म से गायब हो गया, वो कोई और नहीं, आधे फटे हुए नोट के दूसरे हिस्से का मालिक था। नए वर्जन में पुष्पा के साथ उसकी फुल डील दिखाई गई है, कैसे पुष्पा और का भैया, जापान कनेक्शन जोड़ा गया जिससे ये लाल चंदन का गिटार बना था, सब पता चल गया। इसी डील से जो पैसे आए उससे ही निकला फोर्थ पॉइंट, माने अपने मिनिस्टर साहब को सीएम की कुर्सी पे बिठाने का पूरा प्रोसेस फुल डिटेल में बताया है। और पांचवा पॉइंट तो सबसे बड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जक्का रेड्डी, वो इंसान जिसने पुष्पा को सिंडिकेट में शामिल किया, वो पुष्पा 2 में ही मारा जा चुका है। याद है आपको वो एमएच नंबर की कार जिसके बारे में हर कोई पता लगा रहा था, उसके अंदर जक्का रेड्डी बैठा था। और छठा पॉइंट तो सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो बड़ा वाला मेन ड्रग डीलर, उसका गेम भी खत्म कर दिया गया। एमएच वाली गाड़ी में दूसरा बंदा यही था। कमाल की बात जानते हो, जापान में पुष्पा का जो माल गया वो किस डीलर के पास पहुंचने वाला था, उसका जवाब सिर्फ ये बंदा जानता था। और ये डील कभी पूरी ना हो पाए, इसीलिए शेखावत ने इसको मार के जापान का पूरा कनेक्शन ही तोड़ दिया। इसलिए पुष्पा को खुद कंटेनर में बैठ के जाना पड़ा। सातवां पॉइंट थोड़ा फैमिली ड्रामा वाला है। पार्ट 1 में पुष्पा के बचपन में उसके पापा ने जो चेन पहनाई थी वो बड़े भाई ने छीन ली थी। इस बार रिलोडेड वर्जन में दिखाया कि क्लाइमेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट से ठीक पहले वो चेन पुष्पा को उसके भैया ने वापस पहना दी है। हम साथ साथ हैं। आठवां पॉइंट थोड़ा अडल्ट ऑडियंस के लिए है, 18+ वाले लोग समझ जाएंगे। वो इशारों में जो थोड़ी सी बातचीत पुष्पा और शेखावत के बीच हुई थी बैलगाड़ी वाले सीन में, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया है, जिसमें लेडी डॉन और उनके पति श्रीनू भी पुष्पा से इशारों में बात करते हैं और जवाब थोड़ा अडल्ट टाइप का मिलता है। जब देखोगे तो समझ जाओगे। 9th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कैरेक्टर जिसको सबसे ज्यादा मिस किया गया था पुष्पा 2 में, वो है जॉली रेड्डी। पार्ट 1 का हिसाब बाकी है ना अभी। रिलोडेड वर्जन में अच्छा खासा 5 मिनट का फेस ऑफ है पुष्पा और जॉली रेड्डी के बीच में, जिसमें गोली भी चलती है और पुष्पा बाल बाल जिंदा बच के निकलता है। 10th पॉइंट, अगर पुष्पा 2 के ओरिजिनल वर्जन में होता तो शायद सबकी शिकायत दूर कर देता, जिसको भी बुरा लगा कि शेखावत को फिल्म में जोकर की तरह दिखाया है। एक्चुअली ये पूरा लाल चंदन जो शेखावत ने इकट्ठा किया वो तो सबको पता है कि वो नकली था, लेकिन इसके रास्ते शेखावत ने भयंकर प्लान तैयार किया था। पूरे 2000 टन माल के बीच में सिर्फ 1 टन असली लाल चंदन भी मिलाया गया था, जिसको लाइव टीवी पे एक फॉरेंसिक टीम ने टेस्ट करके असली लाल चंदन बता दिया था। और ये 11वें पॉइंट की तरफ बढ़ता है कि शेखावत का ओरिजिनल प्लान था उस लाल चंदन की नीलामी करवाना और पुष्पा को सबके सामने झूठा साबित कर देना। जब पूरा लाल चंदन लाइव टीवी पे टेलीकास्ट हुआ तो खुद प्रताप रेड्डी ने मंत्री जी को फोन करके वार्निंग दी थी कि अगर ये सच निकला तो वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। इसी की वजह से पॉइंट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो सीन जहां पुष्पा को पूरे सिंडिकेट के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ गई थी। शेखावत के प्लान की वजह से पूरे सिंडिकेट को लगा कि माल पकड़ा गया है और पुष्पा उनसे झूठ बोल रहा है। तब मीटिंग में पुष्पा ने एक बड़ी मस्त सी शर्त रख दी, अगर शेखावत के पास जो माल है वो असली है तो बाकी सिंडिकेट को उनका पैसा खुद पुष्पा देगा, लेकिन अगर पुष्पा के पास असली माल है तो उसको बेच के जो पैसा आएगा उसमें से एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं मिलेगी। बस यही तो पॉइंट नंबर 13 है। पुष्पा के जापान जाने का रीजन सिर्फ लाल चंदन की डील करना नहीं था, वो जापान के सबसे पावरफुल आदमी के साथ हवाला का काम कर रहा था। इसीलिए वो जो आधा फटा हुआ नोटबुक की शुरुआत में पॉकेट से गिरता है वो कुछ और नहीं, हवाला के पैसे वापस लेने का सीक्रेट तरीका होता है, जो पुष्पा को उसी जापानीज डीलर ने समझाया था। और लास्ट में 14 पॉइंट, जो शेखावत दिमाग से कितना चालाक है, बड़े अच्छे से समझाता है उसकी
उसकी मौत की प्लानिंग नकली चंदन के साथ वो खुद क्यों जल गया। रीलोडेड वर्जन में पूरा कन्वर्सेशन दिखाया है शेखावत और उनके चेले के बीच में, जब पुष्पा सीएम बदलवा देता है और जापान में डील पूरी कर लेता है। तो उसको हराने का एक चालाक तरीका शेखावत ने ढूंढ निकाला था, क्योंकि जली हुई लकड़ी में अंतर बताना कौन सा लाल चंदन है और कौन सा नकली चंदन वो नामुमकिन होता। बस एक चीज जो मैं इस एक्सटेंडेड वर्जन में देखना चाहती थी, उस स्कल मास्क के पीछे से बाहर निकलता हुआ विजय देवरकोंडा का चेहरा, जिसने लास्ट में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बट सुकुमार सर ने उस चीज को छुपा लिया है। इवन एक अभी scene नहीं हुआ था बताएंगे। जिसमें शेखावत को जिंदा निकाला था, बाकी पुलिस ने वो भी इस नए वर्जन में नहीं डाला गया। तो बॉस, ये 14 नए पॉइंट्स आने के बाद पुष्पा 3 की जितनी थ्योरीज हम लोग दिमाग में बना रहे थे, उन सब पे पानी फिर चुका है। क्योंकि इंटरनेशनल ड्रग डीलर मर गया, जॉली रेड्डी ने पुष्पा से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि उसका भाई भी मर गया, और तो और शेखावत ने इतना बड़ा गेम कर दिया। मुंबई वाली नंबर प्लेट की गाड़ी के अंदर कौन था वो भी पता चल गया, भी पता प्लस लग गया। जापान से पुष्पा का कनेक्शन भी दिखा दिया, जिसने उसको जिंदा बचा दिया। कैसे वो बचा। अब पार्ट 3 के लिए टोटल नई कहानी आएगी, जिसका कनेक्शन दोबारा वो से। वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो के साथ तगड़े तरीके से जुड़ा है। मैं बता रही assumption हूँ, वो लगाने पड़ेंगे। शेखावत ने जो असली नकली का गेम किया है और प्रताप रेड्डी की आधी फैमिली को खत्म किया है, वो बहुत भारी पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पुष्पा को जेल से भागना पड़ेगा और जंगल में शेर से लड़ना पड़ेगा। बाकी आगे आप दिमाग लगाओ, थिएटर में पुष्पा दोबारा देख कर आओ। टेक केयर, बाय बाय। भाई यार एक चीज तो बता दी इन्होंने प्लानिंग पहले से ही करी थी। मैं लिख के दे सकता हूँ, पुष्पा 2 की टीम ने पहले से प्लान किया था, पहले हम ऐसे रिलीज करेंगे, फिर एक बार और, क्योंकि एक्साइटमेंट मूवी के लिए। यार एक बार बता, जब लोग आजकल मूवी अच्छी हो तो ओटीटी पे भी दोबारा देख लेते हैं देखने बाद, तो और इस तरीके की मूवी हो, मास मसाला हो एंटरटेनमेंट वाइज, और मान लो किसी ने देखी हो दिसंबर में स्टार्टिंग में, उसके फिर 1-1.5 महीना चला जाए और फिर पता लगे कुछ एक्स्ट्रा भी आया, तो जो डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, वो दोबारा निकलते हैं कि भाई कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, और वो भी 20 मिनट कम नहीं होती। अल्लू अर्जुन का एक फैन बेस और पुष्पा जो ये कैरेक्टर है, इसका और फिर लोगों को माइंड में रहता है यार इसका और कनेक्शन पता लग जाएगा, इसका क्या कनेक्शन था वो और पता लगेगा। तो आई एम श्योर ये एक कहीं ना कहीं कलेक्शन वाइज भी टीम इसको पुष्पा मूवी को बूस्ट देगा। और भाई बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ 20 मिनट के बाद घंटा और ऐड कर देते, क्योंकि मूवी अच्छा कर रही है और अच्छा तभी कर रही है जब कहानी अच्छी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।